जब किसी को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो बच्चों, अगर आपने मन से, दिल से, लगन से अगर किसी चीज को चाहा है तो वो आपको 101% आपको मिलेगा, बशर्ते आपको उस लेवल की मेहनत, हार्डवर्क आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अगला क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट हमारा जो चल रहा है उसी में हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक जो है एग्जाम में प्रॉपर लाइनिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा राइटिंग का हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और पहले आप क्वेश्चन समझें, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिएगा। टू लार्ज thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What electric field intensity E? तो फर्स्ट है इसमें इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड है बिटवीन द प्लेट्स। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दो प्लेट है मेटल की और पैरेलल है, आप एक दूसरे के पास रखी हैं और इनकी जो इनर फेस है उस पर अपोजिट चार्ज डेंसिटी है, मतलब साइन अपोजिट है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो ये मैग्नीट्यूड दे आपको 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों प्लेट के बाहर और दोनों प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आइए देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे कि जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिले और आप टॉपर की लिस्ट में आ सके। तो मान लो जैसे लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई में ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेक्शन ई का सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो इसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स बनाएंगे हम। ये प्लेट नंबर फर्स्ट है, ऐसे ही हम इसके पास में एक दूसरी प्लेट बना देंगे, सेकंड। ये प्लेट नंबर सेकंड है। तो ये 2 प्लेट है। मान लो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है उसका साइन हमने मान लिया कि प्लस है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और यहां पर माइनस चार्ज। अब यहां पर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट है वो इन दोनों प्लेट के बाहर है, आउटर सरफेस पर है, और जो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका आउटर सरफेस पर है, आउटर रीजन है, और सेकंड आपका जो है वो इनर रीजन है, इनसाइड। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आइए देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इनका जो चार्ज डेंसिटी दी है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट पर ये जो फर्स्ट प्लेस है आउटर सरफेस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ आएगा, आउटसाइड आएगा, E1 इसको नाम दे दिया। और सेकंड वाली प्लेट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इसके, तो ये E2। ऐसे ही आप अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट पर प्लस की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो आगे आएगी, तो यहाँ पर E1 क्या आएगा इधर, और जो E2 आएगी ये टूवर्ड्स आएगी E2। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट पर बीच में। तो इसकी वजह से, प्लस की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा,
तो ये सेकंड पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस की वजह से अवे, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। E1 और माइनस की वजह से भी जो डायरेक्शन आएगी वो टूवर्ड्स आएगी इधर ही, तो E2। तो यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट पर आपके आउटसाइड दोनों प्लेट के, तो E1 E2 दोनों अपोजिट है। यहां पर सेकंड पोजीशन पर E1 E2 सेम डायरेक्शन में है और सेकंड प्लेट के इधर आउटसाइड में E1 E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहां पर E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा दोनों के लिए बराबर है, इसके लिए पॉजिटिव इसके लिए नेगेटिव। तो यहां पर हम E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों E1 E2 की वैल्यू इक्वल है, बस एक प्लस एक माइनस है, डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दोनों वेक्टर अपोजिट है और अपोजिट वेक्टर में यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 का, यहां भी 180 का और यहां पर एंगल होगा आपका 0 डिग्री का। तो जहां पर 180 डिग्री का एंगल होता है वहां पर आपको पता है वेक्टर में क्या हो जाता है a माइनस बी, तो E1 माइनस E2। तो इस हिसाब से E नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर फर्स्ट प्लेस पर दोनों प्लेट के बाहर इस पोजीशन पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0। इसी प्रकार आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, पहले थर्ड पॉइंट की बात कर लेंगे। तो थर्ड प्लेस पर थर्ड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो थर्ड प्लेस पर थर्ड पोजीशन पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई नेट इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 आपका कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मतलब आउटर सरफेस पर आउटर साइड में जो दोनों प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बच्चों कितना होगा 0 होगा। तो आइए अब देखते हैं सेकंड प्लेस पर सेकंड पोजीशन मतलब दोनों प्लेटों के बीच में कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना है 0 दोनों। तो यहां पर E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी आपका कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बस अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ई नेट इक्वल टू, तो सिग्मा की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो आपको दी है 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू दी है अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप जानते ही हो कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो आप जब 8.85 का डिवाइड करोगे 17.0 में तो आपका आएगा 1.92 और 10 की पावर माइनस 22 10 की पावर माइनस 12 से कट जाएंगे तो कितना बचेगा
10 की पावर -10। तो ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, 5 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन ई में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, या फिर कोई डेरिवेशन हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो ये हमने न्यूमेरिकल किया, इसमें आपने देखा इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बच्चों आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को चेक करेगा तो आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे और आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस सीरीज के माध्यम से टॉपर बन सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आगे ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो कमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप अपनी कमेंट्स करते रहें और हमें बताते रहें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा। हमारी कुछ कमियां भी हो सकती हैं, आप हमारी कमियों को भी बताएं, और हमारी कुछ अच्छाइयां तो आप हमारी अच्छाइयों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।